ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे तारे, आप मुकत मोहे तारे। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे तारे, आप मुकत मोहे तारे। सतगुरु होए दयालता, सतगुरु होए दयालता, शरदा पूरी शरदा पूरी। सतगुरु होए दयालता, सतगुरु होए दयालता, शरदा पूरी शरदा पूरी। सतगुरु होए दयालना, सतगुरु होए दयालना, कब हूँ झूरी
नानक नाम आराधना, नानक नाम आराधना, कारज आवे रास, कारज आवे रास, कारज आवे रास, कारज आवे रास। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे, आप मुकत मोहे, आप मुकत मोहे तारे। प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज यहाँ आप सबके बीच में देवलाली में आकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सब जो देवों के लाल रंग में रंगे हुए हो, आप सब जो लाल रंग वो प्रेम का प्रतीक है, जो प्रेम से भरपूर है, कि कितने प्रेम भाव से आप सब यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हो और कितना बड़ा यहाँ आपने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। ये धरती बड़ी खुशकिस्मत है कि आप सब पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया दृष्टि रही। उनका प्यार, उनकी दयालुता, उनकी कृपालता है कि आप सब धन्य हो गए। जब ऐसे महापुरुषों की दया दृष्टि हम पर पड़ती है तो फिर हम जिंदगी के मकसद को ज़रूर पूरा कर लेते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में समझाया, बहुत कुछ उन्होंने कहा कि हम इंसान इस धरती पर आने के मकसद को समझ पाए। ये समझाया कि रास्ता कैसा ढूंढें, मंजिल हमारी क्या है और उस मंजिल को हम कैसे पा सकते हैं। तो जब भी कुछ किसी से पाना हो तो फिर जिससे पाना है उसके पास वो कुछ होना चाहिए हमें देने के लिए। जैसे आपने यहाँ इंग्लिश सीखनी है तो आप स्कूल में जाते हो तो इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश आती होगी अच्छी तरीके से, तो वो आपको इंग्लिश पढ़ा सकेंगे। अगर फिज़िक्स पढ़नी है तो जिससे आप पढ़ें उनको फिज़िक्स अगर अच्छी तरीके से आएगी तो वो आपको फिज़िक्स पढ़ा सकेंगे। अगर जो आप पढ़ना चाहते हो उनको आता नहीं तो फिर वो आपको वो कुछ सिखा नहीं सकते जो आप सीखना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो जानते थे कि प्रभु ने हम सब पर बहुत दया मेहर की है, हमें इंसानी चोला दिया, हमें मौका दिया कि हम 84 लाख जिया जुन से अपना छुटकारा पा लें।
कि हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना है। उस रास्ते को हमने पाना है। वो रास्ता जो कि हमें सदा सदा के लिए पिता परमेश्वर के साथ जोड़ देगा। और बार बार जब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी को देखा, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखा, क्योंकि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बहुत खोज की थी एक पूर्ण महापुरुष को ढूंढने की। और कई साल पहले हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को शारीरिक रूप से मिलने से उनको अंदर एक नूरी स्वरूप के दर्शन हुआ करते थे। लेकिन जब पहली बार शारीरिक रूप में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हुए, तो तब उन्हें ये जानकारी हुई कि जिनके दर्शन होते थे वो रूबरू उनके सामने थे। तो उन्होंने हजूर से फरमाया कि आपने इतनी देर क्यों कर दी कि 7 सालों से आप मुझे दर्शन अंदर दे रहे हैं, लेकिन मिले आज हो शारीरिक रूप में। तो हजूर मुस्कुराए और उन्होंने यही फरमाया कि यही सही समय था मिलने का। तो गुरु को मालूम है कि सही समय शिष्य को मिलने का क्या है, गुरु को मालूम है कि शिष्य को क्या चाहिए, गुरु को मालूम है कि क्या क्या हम सबकी ज़िंदगी में होना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें। तो अभी जो हम शब्द सुन रहे थे वो गुरबानी में से है। और गुरबानी हमें इन वर्सेस के ज़रिए अलग अलग पहलू अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाने की समझा रही है। तो जो सबसे पहला वर्स था उसमें गुरु साहब फरमा रहे कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहित आ रहे। वो फरमा रहे हैं कि गुरु कैसा ढूंढना हमने, किस किस्म के गुरु पर हम निछावर हों, कौन सा गुरु है जो हमें मदद कर सकता है कि आप मुकत मोहित आ रहे, जो कि खुद कर्मों के बंधन से मुक्त हो। जिसके पास कर्मों का बंधन होगा तो वो हमें कर्मों से कैसे मुक्त कराएगा। अगर आप खुद बंधे हुए हो किसी चीज़ से तो आप किसी और को छुड़ा नहीं सकते। तो संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि ज़िंदगी का मकसद है 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना। हम सब के साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जब से हम प्रभु से अलग हुए, जब जब हमने मानव चोला पाया, हमने कर्म किए। हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य, इनसे कर्म होते हैं। अच्छे सोच, अच्छे बोल, अच्छे कार्य से हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। बुरे सोच, बुरे बोल, बुरे कार्यों से हमारे बुरे कर्म बनते हैं। और ये जो कर्म बनते जाते हैं ये इकट्ठे हुए जाते हैं। इनको जहाँ पे इकट्ठा किया इनको संचित कर्म कहा जाता है, जो कि स्टोर हाउस कर्म का है कि जितने भी कर्म हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें से कुछ हिस्सा लिया जाता है जब हमें मानव चोला मिला ये वाला, कि ये वाले कर्म हमारे इस ज़िंदगी में ढलेंगे। उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होंगी इसलिए कि ये पहले से हमने की हुई हैं, उसका ये भुगतान है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। इसीलिए ज़िंदगी में बहुत सी बार आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ें
लाइफ में होती हैं जो हम कभी सोचते नहीं होगी। कोई बहुत गरीब आदमी है, एकदम से उसकी लॉटरी निकल आती है, एकदम से अमीर हो जाता है। कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसी को समझ में नहीं आती। उसके कर्म उस किस्म के थे। कोई नौजवान है, बड़ी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, एकदम से कुछ ऐसी बीमारी होती है या एक्सीडेंट होता है, वो चल बसता है। नौजवानी में इंसान क्यों चला गया, ये समझ के दायरे से बाहर है। उस इंसान के कर्म उतने ही थे, उसने जाना था उस समय, इस करके वो चला गया। जब भी हम इस धरती पर आते हैं तो हमें कितनी सांसें हमने ली हैं, दी जाती हैं, जब वो ख़त्म होती हैं तो फिर इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ता है। ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जो कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो सकती हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारे कर्म क्या हैं, हमें मालूम नहीं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनको जानते हैं, जिनको पहचानते हैं, जिनका साथ काम करते हैं, उनका कर्म क्या है। इस करके हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे क्यों हो गया। और जिसके कर्म होंगे वो उन कर्मों में बंधा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में वो तो होगा ही। तो जो संत मत का रास्ता है वो समझाता है कि 75% जो हमारी ज़िंदगी है वो उन कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। लेकिन प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस ज़िंदगी का पूरा फ़ायदा उठाएं। पिता परमेश्वर चाहते हैं हम ध्यान उनकी और करें। पिता परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। वो चाहते हैं कि हम उनसे एक में हों। वो चाहते हैं हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ, इसलिए उन्होंने हमें ये मान चोला दिया। तो इस चोले में यहाँ पर गुरु साहब फरमा रहे हैं कि किस किस्म के गुरु की हमें ज़रूरत है। अगर कोई खुद कर्मों में जकड़ा होगा, अगर किसी के साथ खुद कर्म जुड़े होंगे, वो हमें मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद जकड़ा हुआ है, खुद बंधा हुआ है। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु को बल जाइए आप मुक्त, कि ऐसे गुरु जो कि कर्मों से मुक्त है। तो कर्मों से मुक्त कौन है? जिसे प्रभु ने यहाँ हम सबकी मदद के लिए भेजा हो। ऐसे गुरु जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, क्योंकि ऐसे गुरु कई बारी अपने लेख में हमें समझा जाते हैं वो कौन थे। एक जगह वो फरमा गए हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि मैं तो पिता परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था, उनकी आगोश में था, वहाँ मज़े कर रहा था, आनंद की अवस्था में था, ज़िंदगी बड़ी प्रेम से गुजर रही थी। लेकिन प्रभु ने कहा कि बेटा तुम्हारी मदद चाहिए, धरती पे भेज दिया। एक जगह उन्होंने और भी फरमाया है कि ज़िंदगी भर में प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे भेजा मैं वही दिल लगा के करता रहा। कि पिता परमेश्वर महापुरुषों को इस धरती पर भेजते हैं ताकि हम लोग जो कि दुनिया में फंस गए हैं, हम लोग जो कि माया के जाल में धंसते चले जाते हैं, हम लोग जिनके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, हम लोग जिन्हें प्रभु ने मौका दिया उन कर्मों को ख़त्म करने का, कि हमें कुछ तरीका मिले कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ। तो ऐसे महापुरुष जो खुद कर्मों से मुक्त होते हैं, वो यहाँ गुरु साहब फरमा रहे हैं कि आप मुकत मोह तारे। तारने का मतलब क्या है कि जो मेरा लक्ष्य है, जिस एम से, जिस गोल से प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है,
जो 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा पाना है, ताकि मुक्ति हो जाए, ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाए। तो कहते मैं तभी तर पाऊंगा जब कि कोई एक ऐसा गुरु मिले जो कि खुद मुक्त हो। तो ऐसा गुरु कौन है? संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह और फरमाते हैं कि किस किस्म का गुरु उन्हें चाहिए। तो उन्होंने एक जगह फरमाया कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, जुनूसा को ही रहनुमा चाहता हूँ। वो फरमा रहे हैं कि मैं जो प्रभु से प्रेम करना है, जो प्रेम है उसका अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लव चाहता हूँ। इतना प्रेम चाहता हूँ, इतना प्रेम चाहता हूँ, इतना प्रेम चाहता हूँ जिसका कभी अंत ही ना हो, जो ख़त्म ना हो। कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, कि इतना प्रेम कैसे करना है प्रभु से। क्यों? क्योंकि जिसने प्रभु से प्रेम करा उसने ही 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाए। बार 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 सारे धर्म ग्रंथ हमें यही समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, कि मैं ऐसा प्रेम चाहता हूँ जो मेरा प्रभु के साथ हो, हर पल हर क्षण हो, सदा सदा के लिए रहे, कभी ख़त्म ना हो। और वो कैसे होगा? कि जुनूसा को ही रहनुमा चाहता हूँ, कि एक ऐसा सदगुरु चाहता हूँ जो खुद प्रभु के प्रेम में लपटे हुए हों, जो खुद प्रभु के प्रेम की मस्ती में जी रहे हों, जो खुद प्रभु के साथ जुड़े हुए हों, उनके प्रेम का अनुभव कर रहे हैं और उनके प्रेम को हम में बांट रहे हैं। क्योंकि उनके प्रेम के ज़रिए ही हमारे अंदर जो प्रभु बस रहे हैं, हमारे अंदर जो प्रभु का प्रेम है वो जागृत होगा। हम लोग शरीर नहीं, हम लोग मन नहीं, हम लोग दिमाग नहीं, हम लोग एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का हिस्सा है। प्रभु प्रेम के महासागर है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है। हम उसी महासागर की छोटी सी बूंद हैं। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक महासागर के हमारे अंदर हैं। प्रभु को हम सच्चाई का एक सरोवर समझते हैं। हम भी अंदर से सच हैं। मन माया के पढ़ते हैं तो कभी यहाँ झूठ बोल देते हैं, कभी यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। अंदर से ठीक है। ये बाहर के जो पर्दे पड़े हैं, जो हमारा लगाव दुनिया से हो गया है, जो माया की दुनिया में हम और बढ़ते चले जा रहे हैं, वो है कि हम अच्छे होते होते भी खराबियां करनी शुरू कर देते हैं। प्रभु चेतन है, हम भी अंदर से चेतन है, रूहानी चेतनता, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। लेकिन हो क्या रहा है, हम सिर्फ ये फिजिकल कॉन्शियसनेस, शारीरिक चेतनता का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। इंद्रियों के ज़रिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, बाहर की चीज़ों में जाता है। और जहाँ ध्यान जाएगा वैसे ही बनेगा, उसी चीज़ का हमें ज्ञान मिलेगा, वही हम जानकारी पाएंगे। हम सोचते हैं हम वैसे ही हैं। असलियत में हम प्रभु का अंश हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि जुनूसा को ही रहनुमा चाहता हूँ, कि एक सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ हो, क्योंकि वो फिर हमें प्रभु के प्रेम के बारे में समझाएंगे। जब कोई पूर्ण महापुरुष यहाँ आता है तो उनका काम होता है कि वो हमारे अंदर जो प्रभु का प्रेम है उसे जागृत करें और हमारी आत्मा में इतना प्रेम जागृत कर दें कि उसका मिलाप परमात्मा से हो। वो एक जैसे केमिस्ट्री में अगर दो चीज़ें मिल ना रही हों, जैसे इस शरीर में हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों हैं लेकिन मिल नहीं रहे, तो एक कैटलिक एजेंट्स के माफक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं ताकि हमारी आत्मा प्रभु के प्रेम का अनुभव करे और उसके कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो फरमा रहे हैं वही गुरु साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार है, कि जिसके साथ कोई दुनिया के बंधन नहीं होंगे तो उसका प्रेम पिता परमेश्वर के साथ ही होगा।
उसका लगाव पिता परमेश्वर के साथ होगा। और वही है कि जो हमें तार सकते हैं, हमें समझा सकते हैं कि हमने जीना कैसे है, हमें रास्ता दिखा सकते हैं कि हम इस शरीर से ऊपर कैसे उठें, हम असलियत की जानकारी कैसे पाएँ, मदद कर सकते हैं ताकि हमें अंदर के मंडलों में लेके जाएं, ताकि हम जो कि इस समय इस धरती पर जी रहे हैं, इस पिंड के देश में जी रहे हैं, उसके से आगे निकलें, पिंड से आगे अंड में जाएं, और उसके आगे भ्रमण में जाएं, उसको पार करके पार ब्रह्म में पहुँचें, उसको पार करके सचखंड में जाएं, ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकें। तो गुरु साहब यहाँ यही समझा रहे हैं कि जब हम इस धरती पर आते हैं कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकदमा में उतारे, कि ऐसा गुरु ढूंढें जिनके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पालें, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। जिस मकसद से प्रभु ने ये हमें मानव चोला दिया, नहीं तो हमारी आत्मा 84 लाख जीवन में कहीं भी भटक सकती थी, लेकिन प्रभु ने कुछ हम में देखा होगा, वो दयालु हो गए, कृपालु हो गए कि अगर इस आत्मा को मानव चोला दे दो। वो चाहते हैं हम उनसे प्रेम करें, वो चाहते हैं हम 84 लाख जीवन से छुटकारा पाएँ। ये तो हम हैं कि इस शरीर मिलते हुए हैं जिसमें कि सब पदार्थ दिएंगे हमें अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, हम फिर दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक उठ के करते क्या हैं? सवेरे उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे चल जाते हैं। कोई पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, कोई घर में काम कर रहा है, कोई घर में काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ना कुछ चीज़ में हर एक इंसान लगा है। शाम को घर में आते बड़े थके टूटे होते हैं। आज के टाइम में तो चलो कुछ खाना खाया, कुछ टीवी देखी, फिर सो गए, फिर दोबारा से सेम रूटीन। ये भूल जाते हैं कि जो सांसें दी हैं वो लिमिटेड हैं। जब हम इस धरती पर आए हैं, जब हमने जाना है, वो पहले से सीमित है। ये टाइम दिन 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 कम हो ही जा रहा है। तो महापुरुष समझाते हैं कि जितना जल्दी हमारा ध्यान असलियत की ओर जाएगा, उतना ही हमें समय ज़्यादा मिलेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो गुरु साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपने मकसद को भूलें नहीं, हम जानें कि हम यहाँ किस ध्येय से आए हैं, और उस ध्येय को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी बनाएं, ताकि अपने मकसद को पूरा कर लें। नहीं तो फिर से 84 लाख जीवन में हम भटकना शुरू हो जाएंगे। आगे गुरु साहब फरमा रहे हैं कि गुरु का दर्शन देख देख जीवा। समझा रहे हैं कि इंसान को जीना कैसे चाहिए, कि गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। तो यहाँ पर गुरु साहब समझा रहे हैं कि हम जब दुनिया की ओर ध्यान देते हैं, सुबह से रात तक दुनिया के कारों में लगे रहते हैं, तो दुनिया का रंग हम पे चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हमने सही ज़िंदगी जीनी है, सही ज़िंदगी क्या है? जिसमें जो आत्मिक गोल है, हमारा आत्मिक ध्येय है, वो हमारे सामने हो, जिसमें जिस मकसद से हम इस धरती पर हैं मकसद पूरा हो। तो फरमा रहे हैं कि अगर हमने अपने मकसद को पूरा करना है तो गुरु का दर्शन देख देख जिए। तो जो सच्ची ज़िंदगी तब जीते जब हम गुरु के दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो उनके ज़रिए जो रूहानी किरणें हमारी और आती हैं, वो हैं जो कि हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत कर देती हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी सत्संगों में फरमाते थे कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो हमारे सदगुरु की आंखों से आता है। कि ये जो आंखें हमारे सदगुरु की हैं, वो एक 2 पूल्स हैं ऑफ डिवाइन नेक्टर, जहाँ से प्रभु की जो रूहानी किरणें हैं वो हम सब तक पहुँचती हैं। तो जब हम अपने सदगुरु के दर्शन करते हैं तो वो रूहानी किरणें जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर चढ़े, उन्हें दूर कर देती हैं। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया कि अपने सदगुरु के दर्शन दिन में एक बार नहीं, इंसान 1000 बार ही करे। यहाँ पर गुरु साहब ये कह रहे हैं कि गुरु का दर्शन देख देख जिएगा, कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, एक इंसान की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने मकसद को भूले ना, उसको मकसद पूरा अपना करना है।
84 लाख जिया से छुटकारा पाना है, उसके लिए ध्यान उसका प्रभु की ओर हो। तो प्रभु की ओर ध्यान कैसे होगा? जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो उनके ज़रिए जो रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं वो प्रभु के लिए प्रेम हमारे अंदर जागृत करती हैं। और फरमा रहे कि गुरु के चरण धोए धोए पियो। तो ये जो एक ट्रेडिशन बनी हुई है ना, हम लोग सोचते हैं पुराने टाइम से कि गुरु जी हमारे घर में आए जी, परात में पानी डाल के उनके पैर धो, ये खाली बाहर का रिचुअल है, उसकी बातचीत यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ पे गुरु साहब का मतलब है कि जो एक गुरु है वो हमें रास्ता दिखाता है। रास्ते पर इंसान चलता है तभी अपनी मंजिल तक पहुँचता है। तो गुरु के चरण रास्ते पर चल रहे हैं, वो पदचिन्ह बन जाते हैं हमारे को लिए, ताकि हम उन पदचिन्हों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर गुरु के चरण धोए धो पीने का मतलब है कि जो गुरु ने पदचिन्ह बनाए हैं, जो गुरु ने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हम चलें ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें। हम लोग ना आसान काम करते हैं, हम सोचते हैं कि सारी चीज़ तो करनी बड़ी मुश्किल है, सच्चाई से जियो, नम्रता से जियो, सबके मददगार हो, निष्काम सेवा भाव से जियो, पवित्र जिंदगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। चलो गुरु के दर्शन कराए, पैर धो लिए उनके, सोचा काम हो गया। जो वर्ड दिए गए होते हैं वो किसी मकसद से दिए होते हैं, उनके मीनिंग क्या है वो समझना चाहिए, बाहर की चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु साहब समझा रहे हैं कि जो रास्ता एक पूर्ण महापुरुष हमें दिखाता है, उस रास्ते पर हम चलें, उनके पद चिन्हों पर चलें ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें। और जब उस रास्ते पर चलेंगे तो फिर हमें रोशनी दिखेगी, उनके पद चिन्ह दिखेंगे, वो रास्ता वो हमारे लिए क्लियरली दिखा गए हैं कि हमने शरीर को शांत करना है, हमने मन को शांत करना है, हमने अभ्यास करना है, और उसके लिए हमारी ज़िंदगी सच्ची सुच्ची होनी चाहिए। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो तभी आप प्रभु से एक में एक बन सकोगे। तो वही यहाँ पर गुरु साहब समझा रहे हैं कि गुरु के चरण धोए धोए पीवा, के जो गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, जो उनके पद चिन्ह बन गए हैं, कि उसी रास्ते पर मैं चल सकूँ। हे प्रभु मेरे को इतनी ताकत दो कि मुझे कोई चीज़ यहाँ ना खींच पाए, यहाँ ना खींच पाए, यहाँ ना खींच पाए, यहाँ ना पाए, इतनी आप दयालुता करो, इतनी कृपालता करो ताकि जो मुझे रास्ता दिखाया गया है उस रास्ते में सही तरीके से चल सकूं, ताकि इसी ज़िंदगी में मैं अपनी मंजिल को पा लूँ। आगे गुरु साहब फरमा रहे हैं कि सद्गुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है, कि सद्गुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है, सद्गुरु होए दयाल ना कबू झूरी है। तो यहाँ गुरु साहब समझा रहे हैं कि जब हमारे सद्गुरु दयालु होते हैं, हम पर कृपालु होते हैं, जब हमसे खुश होते हैं, जब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तब जाके जो हमारे अंदर जो श्रद्धा पूरी है, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर पिता परमेश्वर में पूरा विश्वास होना शुरू हो जाता है। जब एक पूर्ण महापुरुष की हम संगत में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जैसे सत्संग कहा गया, सच्चाई का संग, सच्चाई क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो बार बार हमें समझाया जाता है। हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस देह से हम यहाँ आए हैं, कैसे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, वो सब समझाया जाता है। तो फरमा रहे कि सद्गुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है, कि बार हमें सच्चाई के बारे में समझाया जाता है। ये समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर हैं, उन्हें सारी सृष्टि रची है, हम उन्हीं के अंश हैं। ये हमारा बर्थ रेट है प्रभु को पाने का, उनको जानने का, उनको पहचानने का। हम ये ना समझें कि करोड़ों तो लोग रहते हैं इस धरती पर, शायद 8 बिलियन लोग आजकल रहते हैं, और इतने 84 लाख जिया जून है, उसमें तो पता नहीं कितनी आत्माएं भटक रही हैं। तो हमने सोचे कि प्रभु तो एक हैं, वो हमारा कैसे ख्याल करेंगे, हम तो बहुत छोटे हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं
कि वो इंसान जिसका भरोसा प्रभु पे पूरा हो गया, जिसका पूरा विश्वास होगा पिता परमेश्वर में कि प्रभु हैं, मेरे पिता परमेश्वर हैं। और घर में हर एक बच्चे का हक होता है ना अपने पिता के ऊपर, कि हम हक से प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये हमारा हक है, क्योंकि हम ही पिता परमेश्वर की संतान हैं। तो यहाँ यही समझा रहे कि सद्गुरु होए दयाल, कि जब हम सत्संग में जाते हैं, हमारे सद्गुरु के सत्संग सुनते हैं, उस माहौल में जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो बार बार जब हमें सच्चाई सुनने को मिलती है, संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं 1/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो वर्ड ऑफ माउथ से आता है, वो जब हम सुनते हैं उससे आता है, सत्संग के जरिए आता है। 2/3 हिस्सा दर्शनों के जरिए, नजरों के जरिए, 1/3 हिस्सा जब हम सुनते हैं। तो वहाँ पे ये गुरु साहब भी यही समझा रहे हैं कि जब सद्गुरु दयाल होते हैं, जब उनके अंग संग जाते हैं, उनसे प्रभु की बातचीत सुनते हैं, जब वो हमारा ध्यान प्रभु की ओर करते हैं, तब जाके हमें प्रभु पर पूरा भरोसा होता है। प्रभु पर भरोसा होना औरों की बातें सुन के नहीं होता, अपने अनुभव से होता है। तो जब हम एक सत्संग में जाते हैं, एक सद्गुरु के शरण में पहुंचते हैं, तो जब बार सत्संग सुनते हैं तो उसका असर हम पर होना शुरू हो जाता है, हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी क्या है, और फिर तब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि सद्गुरु होए दयाल ना कबू झूरी है। वो फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की हम पर तवज्जो होती है, दया दृष्टि होती है, तो जो ज़िंदगी के ऊंच नीच हैं वो तो हर एक की ज़िंदगी में आते ही हैं। अगर कोई सोचे कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच आएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, उन कर्मों का भुगतान तो होगा। कोई क्षण ऐसे आएंगे जो बड़ी मुश्किल होंगे, कोई क्षण ऐसे आएंगे जो खुशी से भरपूर होंगे। तो कहते हैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें इंसान घबराता नहीं, उसको भरोसा है कि पिता परमेश्वर मेरे रखवाले हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, अपना हाथ दे के उन्होंने मुझे सहारा दिया है। तो वो इंसान किसी चीज़ से डरता नहीं। कोई भी तकलीफ आ जाए, घर में किसी की अगर मौत हो गई, बिजनेस एकदम डाउन हो गया, कोई फैमिली में बहुत बीमार हो गया, कोई जिससे बहुत दोस्ती थी एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया, वो इंसान जिसका भरोसा प्रभु में वो घबराता नहीं। उसको समझ में आता है कि कर्म ऐसे होंगे तो कोई बात नहीं, अगर हो गया फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब लाइफ बढ़ती है तो हम देखते हैं जब मुश्किल आती है तो वो टल भी जाती है। तो यहाँ पे गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष, एक सद्गुरु की संगत में जब हम पहुँचते हैं तो हमारा भरोसा प्रभु में इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो ऊंच नीच है ज़िंदगी की उसका कोई हम पर असर नहीं होता, और हम अपनी ज़िंदगी बड़े प्रेम से गुजारते हैं। प्रभु को पाना शांत अवस्था में होना है। प्रभु हलचल में पाए नहीं जा सकते, इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो शांत होने का तरीका है कि शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। शरीर की शांति में और मन की शांति में जाकर जो प्रभु का शब्द है उसके साथ हम जुड़ पाएंगे, और जो प्रभु का शब्द है वही प्रभु है। ये बार धर्म ग्रंथ हमें समझाते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। कबीर साहब ने फरमाया कुर्बानी में कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उन्हें पिता परमेश्वर कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, ईश्वर कहें, किसी नाम से पुकारें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब्द कहें, कलमा कहें, होली वर्ड कहें, क्रिएटिव पावर कहें, उसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। और प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया और हमें जो खंडमंडल बनाया उन्होंने उनको बसने के लिए भेज दिया। तो हम में से अगर कोई कहे जी ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, बुरा है, ये तो हमारे नज़रिया है, ये हमारी कमज़ोरी है। अगर हम सब प्रभु से आए हुए हैं, प्रभु के अंश हैं, तो हम में खराबी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब एक हैं, ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो एक ही हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही तरीके से आए हैं। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें ये समझा रहे हैं कि जब इंसान को प्रभु में विश्वास हो जाता है कि वो प्रभु की रज़ा से यहाँ आया है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है उसमें फिर हलचल में नहीं इंसान जाता। नहीं तो क्या, ज़िंदगी में जब तकलीफ आती है तो इंसान डिप्रेस हो जाता है। मन तो यही चाहता है हम डिप्रेशन में जाएं, मन तो चाहता है कि हम
दुनिया की चीज़ों में लगे रहें ताकि हम ध्यान प्रभु की ओर ना कर सकें। या हमारी क्रिकेट की टीम जीत गई तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और मन चाहता है कि हम उसकी खुशी में टाइम निकालते रहें। तो मन तो हमें ऊंच नीच के बीच में लेके जाता है हर वक्त, कि उसे मालूम है कि जब हम ऊंच और नीच में होंगे तो हमारा ध्यान प्रभु से अलग होगा, और मन तो यही चाहता है हम प्रभु को ना जाने ना पहचाने, हम 84 लाख जिया जिनमें फंसे रहें। तो यहाँ गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि जब जब सदगुरु दयालु होते हैं तब हमारा भरोसा प्रभु में पूरा होता है, और उनकी दयालुता उनकी कृपालता है जो कि हमें दुनिया की ऊंच नीच में से बड़े आराम से गुजार देती है। और ये जो आखिर में वर्स उसमें गुरु साहब फरमा रहे कि गुर पूरा जिन सिमरया से ही बहे निहाल। अब जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो गुरु साहब यहाँ समझा रहे हैं कि प्रभु को पाए कैसे। ये तो समझा दिया ऊंच नीच में शांत रहें, अब समझा रहे हैं कि शांत अवस्था में जाएं कैसे। निहाल कौन होगा, प्रसन्न इंसान कौन होगा जो ज़िंदगी के मकसद को पा जाएगा, कौन होगा जिसने जिस देह से वो आया उसका देह पूरा हो गया। तो फरमा रहे कि गुर पूरा जिन सिमरया से ही भय निहाल। वो फरमा रहे कि जिन्होंने गुरु ने जो उपदेश दिया, जो रास्ता दिखाया, उसको अपनी ज़िंदगी में ढाला, वही सदा सदा के लिए प्रसन्न होगा। तो एक पूर्ण महापुरुष हमें क्या समझाते हैं? हम लोग जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में है, जो बाहर की चीज़ों से खुश होते हैं, आँखों से जो दिखता है, हमें जो अच्छा लगता है हम वही चाहते हैं, वही ज़्यादा देखें। कानों से जो अच्छा सुनने को लगता है वही ज़्यादा सुनना चाहते हैं। ज़बान से जो चखने को अच्छा लगता है वही ज़्यादा हम खाना चाहते हैं। सूंघने को जो चीज़ अच्छी लगती है उसी की नज़दीकी चाहिए। और ये फीलिंग्स ऑफ टच हैं, स्पर्श की जो इंद्रिय है, उसकी जो चीज़ सॉफ्ट लगती है वो इंसान चाहता है। तो हम लोग इंद्रियों के ज़रिए अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निहाल कब होंगे, सदा सदा की खुशी कब मिलेगी? जब कि ज़िंदगी का मकसद पूरा होगा। तो मकसद पूरा कैसे होगा? जब आत्मा को खुशी मिलेगी। तो आत्मा किससे खुश होती है? प्रभु के साथ जुड़कर। प्रभु के साथ जुड़ेगी कैसे? शब्द के साथ जुड़कर, क्योंकि प्रभु और शब्द एक ही हैं। प्रभु शुरू में थे, उनसे शब्द उत्पन्न हुआ है, उसी के जरिए सारी सृष्टि रचेगी। तो उसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो हम वापस जाकर प्रभु में लीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु साहब समझा रहे हैं कि गुर पूरा जिन सिमरया। एक जो पूर्ण महापुरुष क्या करते हैं, अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा में देते हैं नामदान के समय पर, ताकि ये जो दिव्य चक्षु है, ये जो दसम द्वार है, ये जो शिव नेत्र है, जो हम सब इंसानों को दिया गया, जो बंद है, वो उनकी तवज्जो से खुल जाए, और हम जो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जाए उसकी जगह हम ध्यान अंदर की ओर कर सकें, और फिर अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में उड़ान करते हुए सचखंड में पहुँचें और आत्मा का मिलाप परमात्मा में करें। तो उसका तरीका बता रहे हैं कि गुर पूरा जिन सिमरया, कि जो एक पूरे गुरु ने जो हमें नाम की देन दी है, और उन्होंने हमें जो सिमरन करने के लिए बताया है कि इन नामों का हम जाप करें, और उनमें अपनी तवज्जो दी है ताकि हम जब अंदर की दुनिया में जाएं तो हम मन को शांत कर पाएँ। क्योंकि शरीर को शांत करना बहुत आसान है, एक शांत जगह ढूंढें, वहाँ बैठ जाएं, आंखें बंद करें, पांचों इंद्रियाँ बड़ी आसानी से अंदर को चल जाती हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आंखें बंद करोगे तो कोई ना कोई विचार आएगा, विचार मन से आते हैं। तो मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन किसका करते हैं? प्रभु का। प्रभु का क्यों करते हैं? प्रभु को जानना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहते हैं, उनकी नज़दीकी चाहते हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं। तो प्रभु के नाम का जाप करते हैं। वही यहाँ समझा रहे हैं कि गुरपूरा जिन सिमरा। तो एक पूर्ण महापुरुष जो हमें नाम देते हैं सिमरन करने के लिए, जाप करने के लिए, से ही बहनाल, वो ही सदा सदा की प्रसन्नता पाता है। सदा सदा की प्रसन्नता तब मिलती है इंसान को जब ज़िंदगी का मकसद पूरा होता है। तो समझा रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद तब पूरा होगा जबकि हम
शरीर को शांत करके मन को सिमरन के जरिए शांत करेंगे। और आगे आखिर में फरमाया नानक नाम आराधना कारज आवे रास। वो फरमा रहे हैं कि जो नाम दिया गया है, जो प्रभु का नाम दिया गया है, जो हमें शब्द के साथ जोड़ा गया है, जो हमें तरीका बताया गया है कि हम सिमरन करें, और तभी जाके जिस काम से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है वो हमारा पूरा होगा। हम लोग तो सोचते हैं ना कि ये मेरी इच्छा है, ये पूरी हो जाए मैं खुशी मिल जाएगी, वो इच्छा है वो पूरी हो जाए खुशी मिल जाएगी, वो इच्छा पूरी होगी खुशी मिल जाए। उस काम के लिए प्रभु ने यहाँ नहीं भेजा, तो मन की इच्छा है। प्रभु ने हमें भेजा है अपने आप को जानने के लिए। पहले तो हम जाने कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम आत्मा है, और फिर उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने के लिए। तो फरमा रहे हैं कि नानक नाम आराधना के, जिसने एक पूर्ण महापुरुष के दिए हुए नाम का जाप किया, कारज आवे रास, तो उसका जो कार्य है, जिस कार्य से वो इंसान यहाँ भेजा गया है, जो उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, जो 84 लाख जियादीन से छुटकारा पाना है, वो उसका काम पूरा हो जाएगा, उसको उसकी मुक्ति हो जाएगी कि आप मुकत मोहित तारे, वो तर जाएगा इंसान। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि रास्ता क्या है, कि हमें आत्मा का अनुभव जीते जी करना है, और हम अपनी आत्मा का अनुभव जीते जी कर सकते हैं। और तरीका गुरु साहब फरमा रहे हैं, तरीका बहुत ही आसान है। आज जबकि हम यहाँ देवलाली में इकट्ठे हुए हैं, अगर इन वर्सेस को हम ध्यान से समझेंगे, अपने ज़िंदगी में ढालेंगे, तो हम देखेंगे कि जिस मकसद से प्रभु ने हमें भेजा है, उस मकसद की ओर हम कदम बढ़ाने शुरू कर देंगे। ध्यान टिकाना, अंदर की दुनिया में जाना, शरीर को शांत करना, मन को शांत करना तरीका है जिसके ज़रिए हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाह रहा हूँ। 2-4 मिनट के लिए हम अभ्यास के लिए बैठें। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, जिसके ज़रिए आप शरीर को शांत कर पाओगे, मन को शांत कर पाओगे। जगह ऐसी ढूंढें घरों में अपने जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा हो, तो ये सुनने की इंद्रियाँ अंदर की ओर खिंच जाती है। अब जैसे हम हज़ारों की तादाद में बैठे, हम कहीं भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। ये देखना कि हमारे शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, नहीं तो वो इंसान हिलेगा तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खींचनी चाहिए। हर एक जगह, सारी धरती, सारा जहाँ पवित्र है, क्योंकि सब प्रभु ने बनाया हुआ है। तो हम कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। तो कोई अब अगरबत्तियाँ जलाना, उसको सेंटेड करना कि हमने स्पिरिचुअली ये एरिया को स्पिरिचुअल बना दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि सूंघने की इंद्रिय अंदर को रहे। जब हम अभ्यास करेंगे, हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को, और आंखें बंद कर लेंगे तो देखने की इंद्रिय अंदर को चल गई। तो एक जगह ढूंढ के बैठ के आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रिय अंदर को चली गई। जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो कोई ना कोई हमें विचार आ जाता है। विचार आया नहीं कि ख्याल विचार में जाएगा, विचार में ख्याल गया नहीं कि हम प्रभु से दूर रहेंगे, क्योंकि विचार दुनिया के आएंगे। कल क्या हो गया, कल क्या करना है, बच्चों के साथ क्या करना है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ख्याल आएगा, तो इंसान उसी ख्याल में डूब जाता है। हमें प्रभु को पाना है तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। तो प्रभु को आप किसी भी नाम से पुकारें, जो भी आपको अच्छा लगता है, आंखें बंद करके मन ही मन उनके नाम का जाप कीजिएगा। जाप ऊंचा नहीं करना, ऊंचा करोगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। मन ही मन करना है। जैसे प्रभु के नाम का जाप करोगे तो आपके सामने आपको रोशनी के चिन्ह थोड़ी देर में दिखने शुरू होंगे। ऐसे लगेगा जैसे रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत आपके भीतर कहीं बाहर से नहीं आ रही, शब्द आपके अंदर बस रहा है, कण कण में समाया हुआ, हम सबके भीतर है। उसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब हमारा ध्यान टूटता है हमें अंधेरे अंधेरा दिखता है। तो समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ, जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमें लगता है रोशनियाँ टिक गई। हो क्या रहा है कि रोशनी है उधर, शुरू में क्या था, हमारा ध्यान टिकता नहीं, इस करके अंधेरा दिखता है बीच में, फिर रोशनी दिखती, फिर अंधेरा दिखता है, फिर रोशनी दिखती, फिर अंधेरा दिखता है।
प्रैक्टिस के साथ, समय के साथ लगता है रोशनी टिकी है, उससे हम आगे निकल जाते हैं। आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, बहुत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही आपको अनुभव होगा, और वो जो अनुभव होगा आप देखेंगे, उसके बाद आपको इतनी शांति, इतना आनंद, इतना प्रेम मिलेगा कि सिर्फ उसी समय के लिए नहीं, जब तक आप अभ्यास करें, लेकिन बहुत देर तक उसके बाद उसका असर आपके साथ रहेगा। आप जहाँ भी बैठे हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, देखिए जो आंखों के डिले है वो सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डले, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो और हम प्रभु के रंग में रंगे जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।